ये कलम प्रभु भाई, ये कलम भीमरावती, दीक्षा के इशारे करती है। ये कलम बाबा दावती, दीक्षा के इशारे करती है। कलम बाबा दावती, दीक्षा के इशारे करती। वो कोम कभी ना मरती है, वो कोम कभी ना मरती है, जो खूब पढ़ाई करती है। कलम अम्बेडकर की दीक्षा के इशारे करती है। ये कलम बाबा दावती, दीक्षा के इशारे करती है। शिक्षा के खजाने को कोई छीन सके ना लूट सके, कोई छीन सके ना लूट सके, कोई छीन सके ना लूट सके। शिक्षा के खजाने को कोई छीन सके ना लूट सके, कोई छीन सके ना लूट सके, कोई छीन सके ना लूट सके। ये ज्ञान की ऐसी भक्ति ना कट ही सके ना टूट सके, ना कट ही सके ना ना कट ही सके ना। बच्चों को भेजो स्कूलों में, बच्चों को भेजो स्कूलों में, फिर हम जीतेंगे कर दिया है। ये कलम बाबा दावती, दीक्षा के इशारे करती है। ये कलम बाबा दावती, दीक्षा के इशारे करती है। क्या लिखा है? ये शिक्षा के खजाने को कोई छीन सके ना लूट सके। ये ज्ञान की ऐसी शक्ति ना काट ही सके ना टूट सके। बाबा साहब जी के हाथ में जो संविधान है, जो किताब है, वो यही इशारा कर रही है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और विद्वान बनाओ। और बाबा साहब जी ने जो ऐसे इशारा किया हुआ ना, ऐसे सांसद की तरफ कि एक दिन इस सांसद के ऊपर भी हमें कब्जा करना है, वो यही इशारा कर रहा है। शिक्षा के खजाने को कोई छीन सके ना टूट सके, कोई छीन सके ना लूट सके, कोई छीन सके ना लूट सके। ये ज्ञान की ऐसी शक्ति ना कट ही सके ना टूट सके, ना कट ही सके ना टूट सके, ना कट ही सके ना टूट सके। बच्चों को भेजो स्कूलों में, बच्चों को भेजो स्कूलों में, फिर हम जीतेंगे कर दिया है। ये कलम भीमरावती, दीक्षा के इशारे करती है। ये कलम भीमरावती, दीक्षा के इशारे करती है। इतिहास गवाह इसका, ये तीर नहीं तलवार नहीं, ये तीर नहीं तलवार नहीं, ये तीर नहीं तलवार नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है कि ये जो कलम है, ये ना तो तीर है और ना ही तलवार है, परंतु तीर और तलवार से भी ज्यादा काम करती है। तलवार का कटा हुआ बच सकता है, परंतु इस कलम का मारा हुआ नहीं बच सकता। एक बारी कोई जज अगर अपनी कलम से किसी को फांसी की सजा लिख दे तो उसको कोई नहीं बचा सकता। इस कलम में इतनी ताकत है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इस कलम में इतनी ताकत है। क्या लिखा? इतिहास गवाह इसका, ये तीर नहीं तलवार नहीं, ये तीर नहीं तलवार नहीं, ये तीर नहीं तलवार नहीं। हथियार चलाने के कोई कलम से ताकतवर नहीं, कोई कलम से कोई कलम से ताकतवर नहीं। इस कलम की सच्ची ताकत से, इस कलम की सच्ची
अर्जी, सृष्टि पर आद कभी आए, सृष्टि पर आद कभी आए। शिक्षा के इशारे को महामुनि से भूख समझ पाए, महामुनि से भूख समझ पाए, महामुनि से भूख समझ पाए। या बाबा साहब समझ पाए, या बाबा साहब समझ पाए, जो आदि कौम की हस्ती है। ये कलम अम्बेडकर की शिक्षा के इशारे करती है, ये कलम भीमराव की शिक्षा के इशारे करती है। इस कलम की ताकत को या तो भूख मुनि जी ने पहचाना था, जो शूद्रों को शिक्षा देते थे, या बाबा साहब जी ने इस कलम की ताकत को पहचाना। इस कलम में इतनी ताकत है, और जिसने, जिस स्टूडेंट ने या किसी मुरीद ने अपने मुर्शिद से, अपने पूर्ण सत्संग से शिक्षा ली हो, उसकी बात ही अलग होती है। शिक्षा की मैं एक आपको बात बताता हूँ कि शिक्षा में कितनी ताकत है। जिसने पूर्ण सत्संग से शिक्षा ग्रहण की हुई है, उसकी बात ही अलग होती है। तो उसकी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फरीद साहब जी का नाम आपने सुना है, बाबा फरीद जी। कहते हैं कि एक बार बाबा फरीद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कलम में कितनी ताकत है, इस शिक्षा में कितनी ताकत है। कहते हैं एक बार फरीद साहब जी जा रहे थे और रास्ते में उसको बहुत प्यास लगी। बात ध्यान देकर सुनने वाली है जी। उनको बहुत प्यास लगी। जब जा रहे थे, एक कुएं पे 4 लड़कियां पानी भर रही थी, क्योंकि पुराने जमाने में कुएं से पानी भरती थी। 4 लड़कियां पानी भर रही थी। फरीद साहब जी उस कुएं पर जाकर कहने लगे एक लड़की को कि बेटा, मुझे पानी की बहुत प्यास लगी हुई है। मैं आपका ध्यान इस शिक्षा के ऊपर, इस शिक्षा में कितनी ताकत होती है कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। वो लड़की कहने लगी, वो लड़की जानती थी कि बाबा फरीद साहब को ये थोड़ी देर में ही, कि थोड़ी देर में कविता बना देते हैं। वो लड़की जानती थी फरीद साहब जी को। वो कहने लगी कि बाबा जी, पानी में फेर पिलाऊंगी, पहले मुझे एक कविता सुनाओ। आप बहुत तगड़े राइटर हो, पहले मुझे एक कविता सुनाओ, मुझे खीर की कविता सुनाओ। फरीद साहब जी कहने लगे कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिला दो, मैं मर जाऊंगा। वो कहने लगे नहीं। फिर वो दूसरी लड़की को पूछने लगे। फरीद साहब जी कहने लगे कि बेटा, आप ही मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो दूसरी लड़की कहने लगी, पहले मुझे चरखे की कविता सुनाओ अभी बनाकर, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। तो देखना कि कलम में कितनी ताकत होती है। फिर वो तीसरी लड़की को कहने लगे फरीद साहब कि बेटा, आप ही मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो तीसरी लड़की कहने लगी कि बाबा जी, पहले मुझे कुत्ते की कविता सुनाओ बनाकर अभी, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। फरीद साहब जी कहने लगे, बेटा, बाद में कविता बाद में सुन लेना, पहले मुझे पानी पिला दो। फिर वो चौथी लड़की को कहने लगे कि बेटा, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं मर जाऊंगा। चौथी लड़की कहने लगी कि मुझे पहले ढोल की कविता बनाकर सुनाओ अभी, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। फरीद साहब जी पूर्ण गुरु के, पूर्ण सतगुरु के चेले थे, वो पूरे सतगुरु के मुरीद थे। वो कहने लगे कि बेटा, अच्छा, अगर कविता सुननी ही है, आप चाहे पानी भी ना पिलाना, अब मैं तुम्हें कविता ही सुनाऊंगा, क्योंकि पूर्ण संत से शिक्षा ली हुई थी। वो कहने लगे चारों लड़कियों को कि अच्छा, ध्यान से आप अपनी कविता सुनो। कहने लगे कि सुनो। पहले वाली लड़की ने खीर वाली कविता कहता, दूसरी ने कुत्ते वाली, चरखे वाली, तीसरे ने कुत्ते वाली और चौथी ने ढोल वाली।
कहने लगी बड़े प्यार से खीर बनाई। कहने लगे बेटा ध्यान से सुना अपनी कविता। देखो 4 लाइनों में चारों कविताएं किस तरह सुनाते हैं, 4 लाइनों में 4 कविताएं। ये शिक्षा में इतना ताकत होती है शिक्षा में। 4 लाइनों में 4 कविताएं फरीद साहब जी कैसे सुनाते हैं। बड़े प्यार से खीर बनाई चरखा दिया जड़ा, खीर बनाई चरखा दिया जड़ा। क्योंकि खीर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी और चरखे की आगे कविता भी थी। चरखे कहने लगे 2 कविताएं होगी, लड़कियों को कहने लगे देखो कैसे, और तुकबंदी भी कैसे मिलाते हैं। बड़े प्यार से खीर बनाई चरखा दिया जड़ा, बोलो सारे प्यार से खीर बनाई चरखा दिया जड़ा। बड़े प्यार से खीर बनाई चरखा दिया जड़ा, बोलो बड़े प्यार से खीर बनाई चरखा दिया जड़ा। आके कुत्ता खा गया, क्योंकि खाने के लिए भी चाहिए था कुछ। और आगे कुत्ते की कविता थी। 4 लाइनों में 4 कविताएं आज सीख लेना, आपको भी अगर जरूरत पड़े। बड़े प्यार से खीर बनाई चरखा दिया जड़ा, बड़े प्यार से खीर बनाई चरखा दिया जड़ा। आके कुत्ता खा गया, आके कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। बड़े प्यार से खीर बनाई चरखा दिया जड़ा। आके कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। देखो शिक्षा में कितना कितनी ताकत होती है। चारों कविताएं 4 लाइनों में सुना दी, तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। क्या लिखा फिर, कर गौर पढ़ाई फर्जी, शिक्षा से निखरती हर खूबी, शिक्षा से निखरती। कर गौर पढ़ाई फर्जी, शिक्षा से निखरती हर खूबी, शिक्षा से निखरती हर खूबी। रही कौम विकारों में जी, अनपढ़ता हमको ले डूबी, अनपढ़ता हमको ले डूबी। रही कौम विकारों में जी, अनपढ़ता हमको ले डूबी, अनपढ़ता हमको ले डूबी, अनपढ़ता हमको ले डूबी। राही खत्म करेंगे अनपढ़ता, राही खत्म करेंगे अनपढ़ता। शुरुआत ये हमने कर दी है, ये कलम अम्बेडकर की शिक्षा के इशारे कर दी